योगी आदित्यनाथ जी पहुंच रहे हैं कैराना, क्या कहें? ये हमारे जनपद के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि हर बार जब भी चुनावी रैली होती है तो बहुत सारी सौगात इस जनपद को प्राप्त होती है और अब वो दिन फिर से आ गया है। 2027 में चुनाव है तो निश्चित ही जनपद शामली को उपहार के बहुत सारे भेंट आज मिलने वाले हैं। जो महिलाएं हैं उनको लेकर निरंतर ही ये बात कही जाती है कि भाई महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी तो बेटियों को आगे पढ़ने और बढ़ने के मौके नहीं मिलेंगे, और ये मौके आज हमें योगी सरकार ने दिए हैं। ये मौके हर उस बेटी को दिए जा रहे हैं और खाली सुरक्षा की ऐसी बात नहीं है कि जिसके दिमाग में कुछ है वो निश्चित उसका प्रयास करेगा, पर प्रयासों के एवज जो परिणाम निकलते हैं, किसी बेटी की आंख उठाकर देखने वाले की जो आंखें फोड़ दी जाती हैं, जो ऑन द स्पॉट उस पर मतलब तत्काल प्रभाव से जो उस पर कार्रवाई होती है ना, उससे एक बेटी सुरक्षित है कि अगर कुछ होगा तो हमारे पीछे हमारे बाबा जी खड़े हैं। पिछले 9 सालों में कितना बदलाव जो है कैराना में देखने को मिला है आपको? कैराना, देखिए मैं जनपद बरेली से यहाँ पर स्थानांतरण होकर आई हूँ, मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है और मैंने जो सुना है कैराना को लेकर वो यही सुना है कि यहाँ पर स्पेशली महिलाओं के लिए ड्यूटी करते हुए डरती थी महिलाएं, वो डर का माहौल था यहाँ पर। परंतु आज हमारी सारी शिक्षिकाएं, हमारी बेटियाँ, यहाँ जनपद के लोग बड़े सुरक्षित हैं, बड़ी व्यवस्था है, पीएससी की यूनिट खुल गई है, तो उसके कारण जो माहौल है उत्तर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर, हर नागरिक की जो सुरक्षा है उसको लेकर लगातार बदलाव आ रहे हैं। 2017 से पहले देखा जाता है कि पलायन की स्थिति जो है कैराना से बन चुकी थी, लेकिन क्या अब भी ऐसा है इस सरकार? लगातार जनपद शामली को आप देखेंगे अगर इसकी भौगोलिक स्थिति को, तो चारों तरफ सड़कीकरण, चौड़ीकरण और एक उद्योगों का आना, क्या आवश्यकता पड़ी है किसी को अब अपने जनपद को छोड़ के जाने की, जब अपने ही जनपद में दिल्ली से कनेक्टिविटी 1 घंटे की रह गई है। किसी भी बड़े मुख्य जनपद तक पहुंचने के लिए, इवन मैं कह रही हूँ देश की राजधानी पहुंचने के लिए अब जनपद शामली से समय ही नहीं लगता, तो क्या आवश्यकता है इस जनपद से पलायन करने की? पिछले 10 सालों में आपके जीवन में क्या अलग देखने को मिला है? मैं ये चाहती हूँ कि जिस प्रकार जिन उद्देश्यों के साथ हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित हम सबको उस पर भरोसा रखना चाहिए, साथ देना चाहिए, और जो सुधारात्मक बिंदु हैं उन पर भी खुलकर बात करने की आवश्यकता है। 10 सालों में क्या बदलाव मिला है आपके जीवन में? मेरे जीवन में मैं एक सुरक्षित महिला के तौर पर मुझे लगातार आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और अगर मैं सुरक्षित हूँ तो उतनी बेबाकी से मैं अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पा रही हूँ। क्या पिछली सरकार में आप अपने आप को महसूस नहीं करती थी सुरक्षित? पिछली सरकारों में अमूमन, देखिए मैं अगर पर्सनली कहूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं खुद एक निडर और बेबाक महिला हूँ, परंतु हाँ जो हमारे अभिभावक थे, जो हमारे माता पिता है, परिवार के मन में हमेशा एक संशय रहता था कि बाहर निकलोगी तो सुरक्षित नहीं है, हमेशा एक व्यक्ति एक बॉडीगार्ड के रूप में आपके साथ चाहिए, परंतु अब समय बदल चुका है। योगी जी अगर आपको सुनेंगे तो आप योगी जी से क्या कहना चाहेंगे, कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? बहुत जल्दी शायद मैं योगी जी से मिलने वाली हूँ और मतलब व्यवहारिक तौर पर ही योगी जी से मेरी बात होने वाली है, तो मैं योगी जी से ये कहना चाहती हूँ कि इस देश को बदलना है, इस प्रदेश को बदलना है, तो शिक्षा वो माध्यम है जिसे सुई बन के चलना है। शिक्षा को जितना मजबूत किया जाएगा, जाति, धर्म, समुदाय, ये सब चीज़ें धीरे धीरे अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा चौधरी है। कहाँ से आए हैं? जी मैं मेरठ से आई हूँ, यहाँ पे पोस्टेड हूँ मैं। योगी जी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि जब से ये सरकार आई है तब से हमें महिलाओं को स्पेशली बड़ी सुरक्षा मिली है, क्योंकि मैंने जब मेरा ट्रांसफ़र 2021 में यहाँ पे हुआ था तो मैंने सुना था कि 2017 से पहले ऐसा होता था कि 4 बजे के बाद महिलाएं घर से, लड़कियाँ स्पेशली घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, स्पेशली कैराना में। बट आज मैं देखती हूँ कि 10 बजे भी नॉर्मली मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं खुद से चली जाती हूँ, मैं बाजार में इधर उधर चली जाती हूँ। तो सुरक्षा अच्छी है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षा अच्छी है। अच्छा, पिछले दिनों में जो है, पिछले सालों में इस सरकार के आने के बाद आपके जीवन में क्या कुछ अलग देखने को मिला है, क्या चेंज हुआ है? काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा सड़कों का निर्माण है वो इतना अच्छा हो गया कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए बहुत इजीली चले जाते हैं। स्पेशली हमारी राजधानी में जहाँ जाने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते थे, और आज हम 1 घंटे में दिल्ली जाके वापस भी आ जाते हैं, तो काफ़ी चेंजेस हुए हैं। सुरक्षा की बात आपने की, तो क्या आपको लगता है कि पिछली सरकार में आप सुरक्षित महसूस नहीं करती थी अपने आप को?
सर देखिए क्या मैंने जितना सुना है कि कैराना में जो था ये धर्म परिवर्तन वगैरह कुछ ऐसा था उस टाइम पे, क्योंकि मैं इतना नहीं जानती इस बारे में, लेकिन मैंने जो सुना है कि यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए गए हैं या जो भी कुछ हुआ है, तो जब से मैं आई हूँ मैंने बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल देखा है। मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ, यहाँ की लड़कियों को सुरक्षित महसूस करती हूँ। कुछ लोगों के द्वारा योगी जी को नकली संत कहा जाता है, नकली संत, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे योगी का? हम योगी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें स्पेशली महिलाओं को इतनी अच्छी सुरक्षा दे रखी है। हम फ्रीली का यहाँ से और कहीं भी इजीली जा सकते हैं, अकेले जा सकते हैं स्पेशली, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी माननीय योगी जी का। तो क्या आने वाले चुनाव में फिर योगी जी दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तुषार है जी। अच्छा तुषार जी, आज मुख्यमंत्री जी कैराना में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जनपद के अंदर, उनका हार्दिक अभिनंदन है। और मुख्यमंत्री जी का आना एक शामली के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये वही कैराना है जहाँ कैराना में कभी पलायन होता था, व्यापारियों का पलायन होता था, व्यापारियों की हत्या कर दी जाती थी, व्यापारियों से रंगदारी मांगी जाती थी, दुल्हन की डोलियाँ लूट ली जाती थी, ये वही कैराना था। अभी आपने पिछली सरकारों में जो सपा सरकार थी, सपा सरकार में पानीपत में एक दुल्हन की डोली जा रही थी, उसको लूट लिया गया था, ये वही सरकार थी, पिछली सरकारें। आज की सरकार में आप देख लीजिए, लड़कियां सुरक्षित हैं, माताएं बहनें पूरी सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार से गुंडा गर्दी बिल्कुल भी नहीं है, गुंडे सब मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में भी कहा था कि हम अतीक को मिट्टी में मिला देंगे, आज अतीक मिट्टी में मिल गया है। लगातार 2017 से पहले पलायन की स्थिति कैराना में देखने को मिलती थी, क्या अब भी ऐसा ही दौर है? जो लोग पलायन कराने वाले लोग थे वो खुद पलायन कर चुके हैं, वो ऊपर का पलायन कर चुके हैं। आपको पता है कितने बदमाश मारे जा चुके हैं, कितने ठिकाने लगाए जा चुके हैं, और आगे भी अभियान जारी है और अभियान जारी रहेगा बराबर। यूपी में बदमाशों को एनकाउंटर को लेकर क्या कहेंगे, कैसे कर रही है सरकार, सही कर रही है? देखिए, जैसा उन्होंने बदमाशों ने किया है ऐसा उनके साथ किया जा रहा है, ये तो करनी को का फल है, आज उन्हें मिल रहा है। पहले वो भी तो ऐसे क्या करते थे, व्यापारियों की हत्या कर दी जाती थी, उनसे रंगदारी ली जाती थी। आप देख लीजिए, आपने दादरी में सुना होगा, दादरी में जब इखलाक मार दिया था तो उसको मुआवजा दिया जाता था, अगर कोई हिंदू मार दिया जाता था उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जाता था। आप देख लीजिए, पूर्णतः हिंदू सुरक्षित है आज की सरकार में, हिंदू के साथ साथ मुस्लिम भी सुरक्षित है। आप देख लीजिए, जो हिंदू को लाभ मिल रहा है वो मुस्लिम को लाभ मिल रहा है सरकार में। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, चुनाव के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराती है, विपक्षी कह रहे हैं। मुसलमान को आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमान को बराबर लाभ मिला है, पूरा लाभ मिला है। बताइए कहाँ लाभ नहीं मिला है? आप देख लीजिए, चाहे नौकरी का हिसाब देख लीजिए, हमारे जनपद शामली के अंदर थाना बोन विधानसभा में एक गांव भसानी हुआ करता था, कभी भसानी के लड़के गुंडागर्दी किया करते थे, आज वहाँ 14-15 लड़के दरोगा है और बीएसएफ में है। कोई सरकार भेदभाव से थोड़ा नौकरी दे रही है, सबको नौकरी मिल रही है, बराबर नौकरी मिल रही है। विपक्षी कह रहा है कि बेरोजगार घूम रहा युवा। हाँ, बेरोजगार घूम रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसको पूरा रोजगार मिल रहा है। बताओ कहाँ रोजगार नहीं है? पेपर लीक लगातार हो रहा है। देखिए, पेपर लीक का जो मुद्दा है उस पर पूरी हमारी सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है, और उन लोगों पर जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं उनको रासुका भी लगाई गई है, कुछ लोगों को बिल्कुल प्रतिबंध किया जा रहा है, और आगे भी अभियान जारी रहेगा। क्या लगता है किसानों के हित में कितना जो है सही कर दिया? देखिए, किसानों के लिए आज खेतों में बिजली मुफ्त है बिल्कुल। पहले किसानों के साथ क्या होता था, किसान अगर ट्वेल्व पर जाता था, ट्वेल्व फाड़ ली जाती थी, तार काट लिए जाते थे, खेत में से ईख चोरी कर लिया जाता था। आज ईख चोरी करने वाले मिट्टी में मिलाए जा चुके हैं, आज ट्वेल्व फाड़ने वाले मिट्टी में मिल चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा मित्रों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं शिक्षा मित्रों का, पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। उनके द्वारा शिक्षा मित्रों का 10,000 से 18,000 रुपये प्रति माह मानदेय किया गया है। 5 लाख तक की कैशलेस सुविधा दी गई है पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार का उसमें कैशलेस में इलाज होएगा। और साथ में ही इन्होंने 30 लाख तक का शिक्षा मित्रों का बीमा किया गया है उनके द्वारा ही। साथ ही स्थानांतरण की प्रक्रिया गतिमान है, स्थानांतरण शिक्षा मित्रों किए गए हैं। इन सभी कार्यों के लिए सरकार को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को ओर से मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे, कितना सुरक्षित महसूस आप करते हैं आज की सरकार में? सरकार में पूर्णतः सभी लोग सुरक्षित हैं, और
सुरक्षा पूरे देश दुनिया में उत्तर प्रदेश की एक मिसाल कायम की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाजवाब सुरक्षा व्यवस्था है।